Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about arithmetic mean, first method of measure of central tendency. आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो तमाम मेथड्स के हमारे पास अर्थमेटिक मीन को लेके यूज़ होते हैं. अर्थमेटिक मीन की अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पहले भी बात कर ली थी कि हम एक सेंटर वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे होंगे. जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज पे गए थे तो हमने यही कहा था कि डिज़ायरेबल क्वालिटी ये होती है अर्थमेटिक मीन एवरेज की कि वो तमाम ऑब्जर्वेशन को लेके उनसे एक सेंटर पॉइंट को मेजर करके दे. तो अर्थमेटिक मीन वो मेथड है जो तमाम ऑब्जर्वेशन को लेके उनका सम निकालता है और डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो नोटेट हम करते हैं इसे एक्स बार से सैम्पल के लिए, और अगर पॉपुलेशन डाटा के लिए फाइंड आउट कर रहे हो अर्थमेटिक मीन तो वो म्यू से नोटेट होगा. एक्स बार का फार्मूला क्या हो जाता है कि वो x1 प्लस x2 प्लस ऑन टू xn डिवाइडेड बाई n. इसी तरह समीशन i इज इक्वल टू 1 एंड xi डिवाइडेड बाई n. या फिर हम अगर i की टर्म्स में नहीं लिखना चाहते, सम टाइम जब लिख रहे होते हैं हैंड राइटिंग में तो वहाँ पे मुश्किल आ रही होती है तो हम इसे डायरेक्ट समीशन एक्स ओवर एन भी लिख रहे होते हैं. सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. ये जो सिग्मा डला हुआ है इसे कैपिटल सिग्मा या समेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि एडिशन को नोट कर रहा होता है. अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप के फार्मूलाज और ग्रुप के फार्मूलाज. पहला मेथड आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है. आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस देखेंगे. डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप का फार्मूला आपके पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ ग्रुप डाटा का. इसी तरह एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन. ये इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड कहलाता है अनग्रुप डाटा का. इसी तरह एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ. और स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड में हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल या क्लास साइज नहीं गिवन होता. ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. डायरेक्ट मेथड का पहला क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के लिए. कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशंस हमने डाटा को पहले भी पढ़ा हुआ है. सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा. तो यहाँ पे सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन या सीरीज ऑफ मेजरमेंट गिवन है. ठीक है, अब हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देना है. डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो हमने क्या करना है, इसे एक कॉलम के अंदर लिख लेना है और नाम दे देना है वेरिएबल का एक्स का. समेशन निकाल लेना है. समेशन एक्स आपके पास आ रहा है यहाँ पे 550. ये समेशन एक्स आपने निकाल लिया 550. उसके बाद अब आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है. अनग्रुप डाटा का फार्मूला आपको चूज़ करना होता है. आपको याद होना चाहिए अनग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड का समेशन एक्स ओवर एन. समेशन एक्स क्या है 550 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने काउंट कर लेनी है. तो 550 डिवाइडेड बाय एन. तो मीन आपके पास आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 55. होपफुली समझ आ गया होगा. नेक्स्ट मेथड ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन किस तरह से होगा. क्वेश्चन दिया जाएगा. क्वेश्चन में ग्रुप डाटा के क्वेश्चन में आपके पास ग्रुप्स दिए जाते हैं या क्लासेस दी जाती हैं और उनके क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं. करना क्या पड़ता है, हमारे पास ग्रुप्स आपने लिख लेने, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज लिख ली और उनका टोटल निकाल लिया यानी समेशन एफ निकाल लिया. समेशन एफ निकालने के बाद मैं ये करता हूँ कि ये जो पॉइंट कहला रहा होता है क्लासेस में
ये पॉइंट कहला रहा होता है आपका लोअर बाउंड्री और ये पॉइंट आपका कहला रहा होता है अपर बाउंड्री। तो आपने ये करना है लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2। तो आपने यहाँ पे लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री किया डिवाइडेड बाई 2 किया, आंसर आ जाता है x1 इज इक्वल टू 12। तो इसी तरह फॉलो करते हुए आपने x इक्वल टू मिड पॉइंट की वैल्यूज़ आपने निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने किया 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव यू 12। यहाँ पे हम करेंगे 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल गिव यू 17। देन 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 22। 25 plus 29 divided by 2 will be 27. 30 plus 34 divided by 2 will be 30 plus 34 divided by 2 will be 32. 35 plus 39 divided by 2 will be 37. अब इनका टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला अगर आपको याद हो या मैं याद कराता जाऊं तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे हमने f1 x1 निकालना है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आंसर आ रहा है 24। ये पहला आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 4 इंटू 17 विल गिव यू 68। 6 इंटू 22 विल गिव यू 132। 8 इंटू 27 विल गिव यू 216। 3 इंटू 32 विल गिव यू 96। 1 इंटू 37 विल गिव यू 37। तो इसी तरह टोटल काउंट करके आपने यहाँ पे समेशन एफ एक्स निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखना है। यहाँ पे ग्रुप डेटा का फार्मूला डायरेक्ट मेथड का समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को वैल्यूज़ को प्लेस करना है और डिवाइड करके आपके पास एक्स बार का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड का। ये बताता याद कराता जाऊँ, अर्थमेटिक मीन का ये पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। मैंने वही क्वेश्चन को लेके उसी को दूसरे मेथड से करने की कोशिश की है ताकि आपको कंपैरिजन समझ आ सके कि क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोनों के मेथड्स में। तो यहाँ पे x आपने लिखा, इस दफ़ा समेशन इसका नहीं लेना। इसका फार्मूला अगर आपको याद हो a प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे आपने पहले d निकालना है। d का कॉलम किस तरह निकलेगा, कोई भी एक पॉइंट आप अपनी मर्जी से उसे a चूज़ कर लो। x का कोई भी एक पॉइंट आप अपनी मर्जी से a चूज़ कर लोगे, उसके बाद x माइनस a यानी x माइनस 50 निकालोगे। 100 पहला पॉइंट था d1 के लिए और a1 का पॉइंट था 50। 100 माइनस 50 विल बी 50, यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 90 माइनस 50, 50 माइनस 50, 60 माइनस 50, 40 माइनस 50, 30 माइनस 50, 20 माइनस 50, 70 माइनस 50, 10 माइनस 50, 80 माइनस 50। ये मैं किस तरह से 50 कहाँ से चूज़ किया, 50 मेरे ऊपर है कि मैं क्या पॉइंट चूज़ करता हूँ। 50 आपका पॉइंट होगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट कहलाता है, आपकी मर्ज़ी से चूज़ होता है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, समेशन डी निकाल लिया। समेशन डी निकालने के बाद अब आपने ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखना है, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। उसके बाद हमने क्या करना है, पुटिंग कर लेनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। जब ग्रुप डाटा का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जब ग्रुप डाटा का क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ग्रुप्स दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी। अब आपने क्या करना है, लिख लिए यहाँ पे समेशन एफ निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। ये कॉलम आपका इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने डी निकालना है। डी ए से चूज़ होगा, ए आपकी अपनी मर्ज़ी पे होगा। ए मैंने चूज़ किया है यहाँ पे 22 क्योंकि मिडिल पॉइंट तो था नहीं, मैंने थर्ड वैल्यू को चूज़ कर लिया कि वो मेरा ए होगा। तो x माइनस ए मीन x माइनस 22, 12 माइनस 22, 17 माइनस 22, 22 माइनस 22, 27 माइनस 22, 32 माइनस 22, 37 माइनस 22। इसके बाद
अब मैंने निकालना है F1D1। F1D1 किस तरह निकलेगा? 2 इंटू -10 will be -20, 4 into -5 will be -20, 6 into 0 will be 0, 8 into 5 will be 40, 3 into 10 will be 30, 1 into 15 will be 15। अब आपने ये करना है कि इन सब का समेशन निकाल लेना है। समेशन निकालने के बाद अब आपने फार्मूले को लिखना है और उस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को प्लेस करनी है। एक ही वैल्यू हमने खुद चूज़ की थी 22, समीशन एफ डी आपके पास आ गया 45 और समीशन एफ है 12। वैल्यूज़ को प्लेस किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा सेकेंड मेथड था अर्थमेटिक मीन निकालने का। अब हम थर्ड मेथड की तरफ मूव करेंगे। समेशन एफ यू निकाल लिया। समेशन एफ यू निकालने के बाद हमने क्या किया, समेशन एफ यू आपके पास यहाँ पे आ रहा है 9 के इक्वल। के बाद हमने क्या किया कि फार्मूला लिखा ग्रुप डाटा का, कोडिंग मेथड का, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। वैल्यूज़ को प्लेस करना है, एक ही जगह आ जाएगा 22। समीशन एफ यू आपके पास 9 के इक्वल है, समीशन एफ 24 है, एच की वैल्यू आपके पास 5 है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ प्लेस करके आंसर निकाल लेना। योर टर्न में मैंने वो क्वेश्चंस रख दिए हैं कि आपको आसानी रहे कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आप देख के आसानी से खुद से ट्राई कर सकें कि आपसे होते हैं कि नहीं होते। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस हैं, साथ मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं ताकि आप लोग करने के बाद उन्हें चेक कर सको कि आपने सही किए हैं कि नहीं किए। ये तमाम अनग्रुप के हैं। ये आपके पास टर्न इन में ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने आंसर्स भी फाइंड आउट कर दिए हैं कि इन केस ऑफ कन्फ्यूजन आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके आंसर्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच।